नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार अपने जीके की इस क्लास में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने जीके की इस क्लास में जैसे कि पूर्व की कक्षाओं में हमारे द्वारा प्रागैतिहासिक भारतीय इतिहास और प्रागैतिहासिक छत्तीसगढ़ इतिहास, जिसमें मुख्य रूप से पाषाण कालीन संस्कृति थी, उसके बारे में हमने व्यापक अध्ययन किया है। आज की क्लास में उससे और आगे बढ़ करके जो आद्य ऐतिहासिक भारतीय इतिहास है उसके बारे में हमको अध्ययन करना है, जिसमें मुख्य रूप से इतिहासकारों द्वारा सिंधु घाटी की सभ्यता या जिसको हड़प्पा सभ्यता या फिर जिसको मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में मेरे द्वारा आने वाले समय में और 2-3 वीडियो बनाया जाएगा। चलिए, आज के क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए मेरे द्वारा 4 पॉइंट का निर्धारण किया गया है, जिसके आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता को समझने का प्रयास करेंगे। एक तो सर्वप्रथम नामकरण के संबंध में, दूसरा काल निर्धारण के संबंध में, तीसरा इसके निर्माता या इसके निर्माण करने वाली जो प्रजातियां हैं, मानव समुदाय हैं, वो कौन से प्रजाति के थे उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। और चौथे पॉइंट में इस सभ्यता का भारतीय सीमा के अंदर, इसके साथ साथ भारतीय सीमा से लगे हुए पाकिस्तान या बलूचिस्तान सीमा के अंदर तक कहाँ तक इनका विस्तार था, उसके संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम नामकरण के संबंध में। सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के संबंध में जैसा कि ये माना जाता है कि इस सभ्यता की जो प्रारंभिक जानकारियाँ थी या इस सभ्यता के संबंध में जो प्रारंभिक जो खुदाई थी, वो एक इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता है जिसका नाम है सर जॉन मार्शल। उसके निर्देशन में सर्वप्रथम 1921 को प्रारंभ की गई थी, ठीक है। और सर जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम जो भारतीय सीमा से लगे हुए सिंधु नदी है, सिंधु नदी, उसके आसपास सर्वप्रथम खुदाई की गई थी। इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इस सभ्यता की खुदाई के समय प्रारंभिक जो जानकारी मिली थी वो उसमें हड़प्पा नामक नगर की प्रारंभिक जानकारी मिली थी, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के संबंध में जो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता है, उसमें मुख्य रूप से जो सिंधु नदी है और उस नदी के आसपास प्रारंभिक खुदाई की गई थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ इस सभ्यता की खुदाई के समय प्रारंभिक जो जानकारियाँ थी वो हड़प्पा नामक नगर के रूप में प्राप्त हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हुई नामकरण के संबंध में। दूसरा है काल निर्धारण के संबंध में। वैसे तो जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के जो काल निर्धारण है या समय है, उसमें काफ़ी मतभेद है। कुछ इतिहासकार इस सभ्यता का जो काल है या समय है उसको 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार इस सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। लेकिन जो प्रमाणिक जो विधि है जिसका नाम है कार्बन 14 या डेटिंग पद्धति, जिसके माध्यम से इस सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। याद रहे, आपके पास यदि एग्जाम में आया तो आपको इस काल का जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है उसमें 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक को ही क्लिक करना है, उसी में ही टिक लगाना है। तो ये हुआ काल निर्धारण। एक तो सर्वप्रथम नामकरण और दूसरा है काल निर्धारण। तीसरा है निर्माता, अर्थात इस सभ्यता के जो निर्माण करने वाली जो प्रजातियां हैं या कौन सा मानव समुदाय है उसके बारे में देखते हैं। तो इस सभ्यता के निर्माता या निर्माण करने वाले मानवीय समुदाय में मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय या द्रविडियन प्रजाति को माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता में अल्पाइन हो गया, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो गया, मंगोलाइड जो प्रजाति हैं उसके बारे में भी अवशेष इतिहासकारों को मिलते हैं। तो लेकिन ये माना जाता है कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके जो निर्माण करने वाले जो मानव समुदाय थे वो द्रविड़ प्रजाति या फिर भूमध्य प्रजाति के मानवीय समुदाय थे। ये हो गया तीसरा पॉइंट। और चौथा विस्तार, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से। तो चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारतीय सीमा के अंदर और भारतीय सीमा के बाहर कहाँ तक इनका विस्तार था।
इसको समझाने के लिए मेरे द्वारा भारतीय सीमा का मैप को पहले बनाया गया है, ताकि आपको इसके संबंध में अच्छे से जानकारी हो और इससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आए और आने वाले समय में जो भी स्टडी करेंगे उसमें किसी प्रकार का समस्या आपको ना हो। तो देखिए ये क्या है, भारतीय जो भारत देश है उसका एक मानचित्र है, जिसमें हम लोग भली भांति जानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, ये जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये गुजरात वाला क्षेत्र है, इसके ऊपर में राजस्थान का क्षेत्र है, इसके ऊपर में पंजाब का क्षेत्र है, इससे लगा हुआ हरियाणा का क्षेत्र है, ठीक है। तो यही आसपास ही क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थल इतिहासकारों को मिला है भारतीय सीमा के अंदर। इससे बाहर जाएंगे तो ये पाकिस्तान वाला एरिया है, ये पूरा पाकिस्तान के क्षेत्र में भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारियाँ मिली है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जम्मू कश्मीर के मांडा क्षेत्र से दक्षिण में कीम नदी है यहाँ पास, उसके भक्तरव नामक स्थान तक, तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर शहर से लेकर के पश्चिम में जो बलूचिस्तान एरिया है वहाँ के सूतकांगे डोर तक पूरे जो क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार अवस्था में लगभग 12,99,600 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। माने इनका जो विस्तार है वह उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा जिले से लेकर के दक्षिण में कीम नदी तट के भक्तरव तक, तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में सूतकांगे डोर तक लगभग 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर तक त्रिभुजाकार अवस्था में फैला हुआ है। तो ये आपको क्षेत्र को याद रखना है। उत्तर में मांडा, दक्षिण में भक्तरव कीम नदी तट के, और पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सूतकांगे डोर। टोटल इनका जो एरिया है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, तथा यह त्रिभुजाकार अवस्था में है। इसके अतिरिक्त सिंधु घाटी सभ्यता में के बारे में इतिहासकारों को लगभग 1000 से लेकर के 1500 से अधिक क्षेत्रों या नगर की जानकारियाँ मिली हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से हड़प्पा नगर हो गया, मोहनजोदड़ो नगर हो गया, चन्हुंद्रो हो गया, कालीबंगन हो गया जो राजस्थान में है, ये गुजरात में जो लोथल है वो है, इसके अतिरिक्त राखीगढ़ी, बनवाली ये जो हरियाणा क्षेत्र में है। ऐसे लगभग 7 से 8 जो प्रमुख नगर है जिसके बारे में आने वाले समय में हमको विस्तृत अध्ययन करना है, जिससे काफ़ी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित फर्स्ट वीडियो था मेरे द्वारा बनाया गया है आपको समझाने के लिए। इसमें मुख्य रूप से सर्वप्रथम नामकरण के बारे में बताया गया। नामकरण के बारे में ये बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है उसके संबंध में पुरातत्ववेत्ता सर जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम 1921 में हुई थी, ठीक है। और इस सभ्यता के जो खोज है वो सिंधु नदी के आसपास प्रारंभिक खुदाई की गई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ इस सभ्यता की खोज के समय सर्वप्रथम जो खोज हुई थी या जिसके संबंध में जानकारी मिली थी वो हड़प्पा, जो कि रावी नदी के तट पर है, जिसके बारे में जानकारी मिली थी, इसलिए इस क्षेत्र को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। माने सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से प्लस हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये नामकरण के संबंध में धारणा थी है। और दूसरा है काल निर्धारण के संबंध में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है कार्बन 14 डेटिंग के आधार पर 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक इतिहासकारों द्वारा माना जाता है। तीसरा है निर्माता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माण करने वाले जो मानव समुदाय है उसमें द्रविड़ और भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों को माना जाता है। चौथा विस्तार, इनका विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर के दक्षिण में कीम नदी तट के भक्तरव तक, तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में सूतकांगे डोर तक लगभग 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर तक त्रिभुजाकार अवस्था में फैला हुआ है। आज की वीडियो में बस आपको इतने ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। आने वाले समय में जो इनके प्रमुख नगर हैं 7-8 ठो, जिसके बारे में हमें विस्तृत अध्ययन करना है, ठीक है। थैंक यू।